हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर बता रहा हूं, जिसमें से आपकी एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में अपडेट आ जाए। यहाँ पर हम सबसे पहले डू एज डायरेक्टेड और ये क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में सेक्शन ए वाले जो ये क्वेश्चन दिए ना पैसेज वाले, ये हम कंप्लीट करेंगे। और ये पूरा पेपर जो है इसको सोल्व में करके बताऊंगा। आप सभी इस आंसर को अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एनी 5 फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको इसमें, सुरेश इज बॉय हु हैज़ गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आर्टिकल का यूज़ करना है। तो आर्टिकल क्या आएगा इसमें आएगा द, ठीक है। सुरेश इज द बॉय हु हैज़ गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच यूर स्कूल। तो यहाँ पर आप लोगों को मच लिखना रहेगा, हाउ मच टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज़ गुड। तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक है। इसमें आपको एट का यूज़ करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश इज़ इन मैनी कंट्रीज़। तो इसमें आप लोगों को लिखना है स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज ए बिग थीफ। तो इसमें आपको क्या बनाना है, वूम का यूज करना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको द मेन वूम द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज ए बिग थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नो सूनर डिड थीफ सी द पुलिस ही रन अवे। इसमें आपको यूज करना है देन का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे इसमें, देन का आप इसमें यूज़ करेंगे। सभी को याद रखना है। कैसे, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रन अवे। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में डू एज डायरेक्टेड देखिएगा। सभी स्टूडेंट्स जो डू एज डायरेक्टेड दिए हैं इनको भी आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। आप कॉपी लेकर बैठे हैं और कंप्लीट कर लेना। देखो, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। इसमें क्या करना है, देखिए, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नोर। मतलब कि इसको कंबाइन करना है नाइदर नोर का यूज़ करके। तो इसमें कैसे बनेगा, तो सीता नेदर सिंग्स नोर डांस। इस प्रकार से बन जाएगा आप लोगों का, सीता नाइदर सिंग्स नोर डांस, नोर डांस। इस प्रकार से आपका इसमें बन जाएगा। इसके बाद में अगला देखिएगा, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। मतलब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। मतलब कि अनलेस का यूज़ करके इस सेंटेंस को वापस लिखना है। तो कैसे बनेगा इसका देखिएगा आप सभी। इसका बनेगा आप लोगों का अनलेस तो आप सबसे पहले लगाई देंगे, ठीक है। अनलेस, ये आपने अनलेस लगा दिया। राजेश एक्ट नाउ, अनलेस के बाद में आपको लिखना है राजेश एक्ट नाउ, और उसके बाद में ही विल लॉस एवरीथिंग, ही विल लॉस एवरीथिंग। इस तरीके से आप इसमें बना देंगे। अगला देखो आप सभी, द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन इंजॉयड इट। इसमें क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग थ्रो। तो इसमें तो का यूज़ करना रहेगा आप लोगों को। कैसे बनेगा भाई, तो ये आपको सबसे पहले शुरू में ये लिख देना है, ठीक है। थ्रू द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन इंजॉय इट। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसका मतलब क्या लिखना है, यहाँ पर फिर आपको कामा लगा देना रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जो शब्द लिखा है ना आपके सामने, इस शब्द को आप सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक ये पूरा लिख देंगे आप सभी। आप लोगों का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हर्ट हर फ्रेंड चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। मतलब कि इसको आपको क्या कैसा बनाना है, नकारात्मक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे बनेगा इसमें, तो सी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड, ठीक है। ऐसे आपको इसमें बना देना रहेगा। अगला देखो, अगला क्या है आपका नेक्स्ट, आई डोंट नो वाई ही हैज़ कम हियर, ठीक है। मैं नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों आया है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास। आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।
और ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप पर भी मैंने इंग्लिश का कोर्स दे रखा है। देखिएगा इसमें क्या करना है, अंडरलाइन जो है क्लास इसमें बताना है कि कौन सा क्लास है इसमें, ठीक है, जो कि अंडरलाइन कर रखा है इस वर्ड में। तो नाउन क्लास है ये में, वाई ही हैज़ कम हियर, इसमें नाउन क्लास आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप सभी, नाउन क्लास ऐसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मैन इज माई नेबर, नेबर मतलब होता है पड़ोसी। द मैन इज टेकिंग टू यूर अंकल, इसमें क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू एन एडजेक्टिव क्लास, मतलब कि इसमें आपको एडजेक्टिव क्लास बनाकर और कंबाइन करना है। तो इसका क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना आप सभी। द मैन, इसमें आपका ऐसा बनेगा, द मैन हु टेकिंग, देखिएगा द मैन हु, इसमें पूरा कंप्लीट मैं लिख रहा हूँ, इसको आप वैसा का वैसा ही नोट कर लेना। द मैन हु टॉकिंग, द मैन हु टॉकिंग टू यूर अंकल, टू यूर अंकल इज़ माई नेबर, इज़ माई नेबर, ऐसे आप लोगों को इसमें बना देना रहेगा, ठीक है। और जैसा मैं बताऊँ ना वैसा का वैसा ही आप लोगों को सीखना भी है, ठीक है, ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो कैसे बनाइए, एडजेक्टिव क्लास है, द मैन हु टेकिंग टू यूर अंकल इज़ माई नेबर, ये एडजेक्टिव क्लास में इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट आप लोगों को दिए, इसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और जो यहाँ इसमें नीचे जो क्वेश्चन दिए उनका आंसर हमें करना रहेगा। तो इसमें क्या दिया, देखिए, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up the town hall. तो ये है ना, इसको पूरा आपको सही से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। तो यहाँ पर नो फ्रेंच टू बी टॉट, इसमें आप लोगों को ये आंसर लिखना है, ठीक है। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नो फ्रेंच टू बी टॉट विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, वाई डज मिस्टर हेमेल वेंट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज, बिकॉज इट हिज, देखो बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंच। इसमें क्या आएगा, इसमें आप लोगों का आंसर आएगा और वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, हिज बुक्स विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। तो इसमें आप लोगों को देखिएगा कंप्लीट करना है, विच ऑफ दिस एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द एबोव, मतलब कि थंडर क्लेप जो है इसमें क्या करना है कि ये कौन से मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, ये बताना है आपको, मतलब कौन से मीनिंग को सूचित कर रहा है थंडर क्लेप। लाउड एंड क्लियर को कर रहा है, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड को कर रहा है, प्लीजेंट एंड वेलकम को कर रहा है, या फिर इनकरेजिंग एंड फुल ऑफ जील को कर रहा है। इनमें से क्या आएगा। तो साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी स्टूडेंट को लिखना रहेगा स्टार्टलिंग, देखिए स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ये आप लोगों का इसमें आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दिस मूड्स डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। इसमें आंसर आपको लिखना है कंप्लीट ऑप्शन नंबर बी, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और आंसर देना है। तो एक्सट्रैक्ट में क्या दिया है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज ए लेट विनर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile.
तो ये रिलेटेड किससे है, इस्माइल से रिलेटेड है। तो इसमें जो ये एक्सट्रैक्ट है ना, इसके आप क्वेश्चन आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, विच ऑफ दीज हेड द पोएट कंपेयर मदर्स फेस। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसमें आंसर क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा, लेट विंटर्स मून। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज वाज द रीज़न ऑफ मदर्स पेल फेस। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में लिखना है मदर्स ओल्ड एज। ठीक है, उनका जो फेस है ऐसा क्यों हो गया था, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, इस कारण से। नेक्स्ट है, द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, मतलब ये किसने लिखा है, तो कमला दास ने ये लिखा हुआ है। जो एक्सट्रैक्ट आपके सामने आया ना, ये कमला दास ने लिखा है, तो इसमें आपको कमला दास लिखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा आप सभी, सेकंड एक्सट्रैक्ट इसी का है, क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसमें क्वेश्चन दिए हैं और आंसर भी दिए हैं। इसमें क्या दिया, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक स्कोलेस्की हीडिंग टुवर्ड्स द कोलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट को यहाँ तक पूरा पढ़ो ढंग से, स्क्रीनशॉट ले लो, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका आंसर भी बता रहा हूँ, तो आंसर भी आप याद कर लेना या लिख लेना। देखिएगा, द अबव टेक्स्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, मतलब कि ये जो ऊपर दी गई टेक्स्ट है ये कौन से चैप्टर से ली गई है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये आपका चैप्टर है, वहाँ से ये लिया गया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु इज़ आई इन द अबव लाइन्स, यहाँ पर आई किसके लिए आया हुआ है, तो वो आया है टिशानी दोषी के लिए। टिशानी दोषी इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। अगला देखिएगा, व्हाट वाज एकेडमिक स्कोलेस्की, तो इसमें आप लोगों का लिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए वाटरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, कहाँ पर वो ट्रेवलिंग करी थी नरेटर ने, तो वो अंटार्कटिका की यात्रा करी थी, तो इसमें अंटार्कटिका आंसर आ जाएगा आपका। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, और वो है आपका सेक्शन ए रीडिंग वाला, जिसमें आपको पैसेज दी है और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। देखिएगा, ये सेक्शन ए है, इसमें रीडिंग है, जिसमें क्या दिया है देखिएगा, पैसेज नंबर 1 दी है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज कौन सी है, आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट, मतलब आंट्स वाली आप लोगों को यहाँ पर पैसेज दी है ना। देखो 12,000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजातियाँ चींटियों की पाई जाती है। दे बोर्न एंड लिव एंड वर्क इन ए कॉलोनी, कॉलोनी के रूप में वो रहती है, विथ मैनी अदर आंट्स, और भी बहुत सारी उसमें रहती है। एंड आंट्स गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की उनकी कितनी अवस्थाएं होती है, 4 स्टेजेस, मतलब 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है एग, दूसरी है लार्वा, फिर तीसरी है प्यूपा, ठीक है, प्यूपा या फिर कोकुन, या फिर उसके बाद में चौथी अवस्था है एडल्ट। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं उनकी होती है। तो ये चींटियों से रिलेटेड जो पैसेज दी है, इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर मैं बता रहा हूँ। इस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा इस पैसेज को कंप्लीट आप करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों का इंग्लिश का कोर्स जब आप देखेंगे तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अभी मैंने बात करी थी कि 4 स्टेज थी, ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें क्या आएगा 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, तो इसमें बिल्कुल ये ट्रू है। जो लार्वा होता है ना उसमें किसी भी प्रकार का फीट नहीं होता है, तो ट्रू विल बी करेक्ट आंसर, मतलब आपका इसमें सत्य लिखना है, सेकंड वाले में ट्रू आ जाएगा। अगला देखेंगे, विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड, इसमें आंसर क्या करेंगे, इसमें आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, फेरिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो साथियों इसमें स्टेटमेंट के रूप में मैं आपको बताता हूं, देखिएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला जो दे रखा है ना, वो स्टेटमेंट आप लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वींस ले एग्स फॉर द वोल कॉलोनी, मतलब कि जो चींटियों की जो कॉलोनी होती है ना, उसमें एक रानी चींटी होती है, वो क्या करती है, वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है। तो क्वींस ले एग्स फॉर द वोल कॉलोनी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग, मतलब चींटी के अंडे के लिए सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी है इसमें से। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं जिसमें आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी वाला। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी, मतलब कि जो चींटियों के अंडे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और स्टिकी होते हैं। ठीक है, ये आप सभी को आंसर के रूप में लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा द साइज ऑफ ए पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स। ठीक है, फीमेल वर्कर आंट्स का क्या पर्पस होता है। टू डू ऑल ऑफ द वर्क, सभी काम करना। टू गेदर फूड, मतलब फूड इकट्ठा करना। टू टेक केयर ऑफ न्यू आंट्स, नई चींटियों के जो बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर करना। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप सभी का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी काम करती है। जो चींटियां हैं ना, उनमें से फीमेल वर्कर जो होती है वो वर्क करती है, तो ऑल ऑफ दीज आप लोगों को इसमें आंसर लिखना रहेगा। अगला देखिएगा, व्हाट हैपन्स इफ अ क्वीन शुड डाई, यदि क्वीन, जो क्वीन चींटी जो रहती है अगर वो मर जाती है तो क्या होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, नए जो अंडे हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, बिकॉज क्वीन मर जाती है इसलिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प, क्लम्प की सिमिलर मीनिंग क्या बनेगी। तो इसमें आपको बनेगा ग्रुप। ठीक है, क्लम्प का आप लोगों को आंसर के रूप में लिखना रहेगा और वो हो जाएगा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन आंट चेव एंड बाइट, किस प्रकार से जो आंट है वो काटती है। दोस्तों इसमें लिखना है विथ मैंडिबल्स, विथ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स के माध्यम से वो क्या करती है, काटती है और बाइट कर देती है आप लोगों को। ठीक है, तो विथ मैंडिबल्स विल बी करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। और इसके अलावा आपको क्या क्या दिया जाता है, देखो सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट, मतलब ये जो दिया है इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, नोट मेकिंग का दिया है और नोट मेकिंग करने के बाद में टाइटल देना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में बता रहा हूँ, समझना। इसमें यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया विच इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए बाल मेला ऑन चिल्ड्रंस डे, डिज़ाइन ए पोस्टर टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन द मेला, मतलब कि इसमें पोस्टर डिज़ाइन के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताया है। आस्क द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इट, और बच्चों से ये पूछने के लिए कहा गया है कि आप क्या पार्टिसिपेट करोगे। और इसके अथवा में यू आर एस राजन ऑफ बड़वानी, यू वेंट टू लेट यूर फ्लैट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट, इसमें भी एडवर्टाइजमेंट मेकिंग है, टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासीफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको, ये दिया है यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 डिग कॉलोनी इंदौर, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स इन यूर लोकेलिटी, मतलब कि ये लाउड स्पीकर जो है ना, इस पर बैन करने के लिए आप लोगों को लिखना है पत्र। ठीक, और राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम, ये आपने दोस्त को लेटर लिखना है। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, मतलब एन एक्सीडेंट वाला आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग करना है। राइट ए रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, और यहाँ पर इनपुट दे दिया है इसको यूज़ करके। इनपुट क्या क्या दिया है देखो यहाँ पर, वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, कहाँ पर किस प्रकार से है ना एक्सीडेंट हुआ है। पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व्ड, कौन से लोग, कौन सी व्हीकल इन्वॉल्व थी। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या लॉस हुआ है वो जानकारी देना है। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन क्या था। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, डेथ डिटेल देना है, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने मर गए हैं, कितने को हॉस्पिटल में डाल दिया है। रोल ऑफ द पुलिस, पुलिस का क्या रोल है। और इसके बाद में राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स, मतलब ये निबंध आप लोगों को दिया है। और निबंध में क्या दिया है देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो इसके लिए आप मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।